हाँ जी अंकल। करिहंतो भगवंत इंद्र महिपा सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम। शासनपति श्रमण भगवान महावीर को भावभरा वंदन। परम पूज्य परम उपकारी गुरुदेव का भावपूर्वक गुण स्मरण। आचार्य भगवंत सभी संत और महासती वृंदों के पावन चरणों में सादर सविधि सविनय चरण वंदना। धर्मानुरागी इतिहास प्रेमी भाइयों, सुशील माताओं, आप सभी को मेरा सादर जय जी। हम सभी गौरवशाली इतिहास को, आवाज आ रही है? जी जी अंकल। जैन धर्म के गौरवशाली इतिहास को जानने के से प्रयास कर रहे हैं। आज हमने देखा कि भगवान महावीर के 1000 वर्ष बाद तक, जब तक विशिष्ट पूर्वधर आचार्यों की उपस्थिति रही, तब तक जैन धर्म थोड़े से कुछ जो उसमें कमियां आई, उसके अलावा बाकी एक रूपता में, एक सूत्र में बंद करके चलता रहा। लेकिन जो ही पूर्वधर आचार्यों की कमी हुई और बहुत बड़ा 12 साल का दुष्काल पड़ा, जिसके कारण से जैन धर्म की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। बहुत सारे साधु अकाल में काल के ग्रास बन गए और कई परंपराओं ने, जिसमें शिव परंपरा का विशेष रूप से उल्लेख इतिहास में हुआ है कि उन लोगों ने किस तरह से जैन धर्म को खूब हानि पहुंचाई, संतों का कत्लेआम किया और परिणाम स्वरूप जो जैन धर्म दक्षिण में करीब करीब 1/3 आबादी के रूप में था, वो बहुत सिमट करके रह गया। और कहीं कहीं तो जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर में भी इसी प्रकार की जो लिंगायतों की स्थिति बनी, उन्होंने शैव धर्म को स्वीकार करके, और उनके जो प्रमुख लोग थे रामानुजाचार्य आदि, उन्होंने भी जैन धर्म को बहुत हानि पहुंचाई। और इस तरह से ये जैन धर्म, इस जो हानियां हुई, इसका मूल कारण तो देखा जाए तो हमारे अपने ही धर्म के मानने वालों ने जब शिथिलाचार का आश्रय ले लिया, उस समय से ये स्थितियां प्राय करके बनने लगी है। आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे भगवान महावीर के शासन में ये जो शिथिलाचार बढ़ता गया, जिसमें मुख्य भूमिका चैत्यवासी परंपरा की रही, तो उस शिथिलाचार को मिटाने में क्रियोद्धार के माध्यम से किस किसने किस प्रकार से जिन शासन को वापस पुनरुद्धार किया। पहला क्रियोद्धार जो 1000 वर्ष के कुछ समय बाद जो हुआ वो हुआ वर्धमान सूरी के माध्यम से। ये वर्धमान सूरी वैसे जिनचंद्र सूरी नाम के एक आचार्य थे, जो थे चैत्यवासी परंपरा के आचार्य, क्योंकि उन्हीं का बोलबाला था उस समय। इन्होंने दीक्षा उनके पास में ले ली। दीक्षा लेकर के, क्योंकि ये त्याग वैराग्य से इन्होंने दीक्षा ली थी, ये जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करते हुए लोगों को भी कैसे सही धर्म का उपदेश दे, इस लक्ष्य से दीक्षित हुए थे।
लेकिन उन्होंने जब ये चीजें देखी तो वहां देख करके इनका मन बड़ा खिन्न हुआ। उन्होंने देखा कि केवल धर्म का तो नाम है, बाकी सारी आचार संहिता जो है वो धर्म के विरुद्ध ही जा रही है। ऐसे समय में इन्होंने अपने गुरु जो जिनचंद्र सूरी थे उनके पास में जब आगम वाचना वगैरह ली और सारा धर्म का स्वरूप समझा, और फिर उन्होंने विचार किया कि ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे रह सकता हूँ। और उन्होंने फिर अपने गुरु के पास में निवेदन किया कि मैं जो है इस रूप में नहीं रह सकता, मैं अलग विचरण करना चाहता हूँ। गुरु ने उस समय पर उसको खूब समझाया कि भाई देखो, ऐसा ही समय है, इस समय में कोई जैसा शास्त्र में कहा है वैसी पालना तो संभव नहीं है, इसलिए तुम यही रहो और इसी तरह से ये जो हम कर रहे हैं उसी तरह से तुम करो। लेकिन उनके मन में तो विशुद्ध संयम पालन करने की भावना थी, आत्म कल्याण उसके बिना नहीं हो सकता, ऐसी उनकी दृढ़ मान्यता थी। और इस कारण से उन्होंने उनको छोड़ करके और कुछ मुनियों के साथ में वो वहां से चले गए। उनको मालूम पड़ा कि वर्तमान समय में भी दिल्ली की तरफ जो है कुछ ऐसे संत है जो शुद्ध परंपरा का निर्वहन करते हुए संयम का पालन कर रहे हैं। वो ढूंढते ढूंढते उधर गए और वहां को वनवासी परंपरा में उनको वहां पर एक उद्योतन सूरी नाम के आचार्य के बारे में जानकारी मिली कि वो एक ऐसे संत है जो जिन शासन की सही में परिपालना वर्तमान के इस युग में भी कर रहे हैं। वो ढूंढते ढूंढते कहीं गए और उनको वो आचार्य का सानिध्य मिल गया, उनके पास रहे। उनके पास रह करके उद्योतन सूरी जो थे उनके साथ रहे वहां पर। फिर उनके पास उन्होंने नई दीक्षा ली। उन्होंने कहा कि मैंने दीक्षा तो ली थी लेकिन इस तरह से थी, तो उन्होंने उनको कहा शुद्धिकरण करवाया, नई दीक्षा दिलाई और उनको 11 अंग सूत्रों का जो है वो अध्यापन करवाया। अध्यापन करके जब वो आगे बढ़ते गए, योग्य बन गए, तो योग्य बन करके उद्योतन सूरी ने उनको अपने आचार्य पद के ऊपर स्थापित कर दिया। और स्थापित करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो काल धर्म को प्राप्त हो गए। अब इधर ये जो है वहां उधर ही विचरण कर रहे थे। इनके देखते देखते शिष्यों की संख्या करीब बहुत सारी हो गई थी, 17 के करीब संतों की बात कहते हैं। तो इन्होंने एक दिन निश्चय किया अपने शिष्यों के साथ कि भाई अब हमको जहाँ धर्म का, जैन धर्म का गढ़ माना जाता है, ऐसा गुजरात आदि प्रांतों में चल करके और सही धर्म का लोगों को बोध देना चाहिए। ये वहां से चल करके ये उस समय का गुजरात का जो विशेष धर्म का केंद्र कहलाता है, जिसका नाम था अणहिलपुर पाटन, जो आज जिसको अहमदाबाद के नाम से पुकारते हैं, आज भी वो धर्म का एक विशिष्ट स्थान रखता है। ऐसा जो केंद्र था उस समय पर, तो वो वहां पर उसमें आने के लिए, उस राज्य में आने के लिए उन्होंने उसकी बाहर बाउंड्री के वहां पर आकर के और उस राजधानी के बाहर रुक गए। वो ऐसा कहा जाता है कि वो छतरियों में जो है 17 संत थे, तो वहाँ कुछ बाहर में छतरियां बनी हुई थी, उस छतरियों में रुक गए। अब वहां पर उन छतरियों के पास में थोड़ी दूर में ही वहां के राज पुरोहित का अपना रहने का बहुत बड़ा मकान था। तो उस राज पुरोहित के मकान के पास वो गए और उन्होंने जाकर के उनको सब बातें बताई और कहा भाई हम ऐसे ऐसे आए हैं, तो हमको कुछ पोछी पानी की व्यवस्था हो सकती है। तो उन्होंने उनकी बात को स्वीकार करके उनको बोछली पानी भी दी और कहा आप कहाँ ठहरे हुए हैं? तो हम जो है छतरियों में ठहरे हुए हैं, इतने संत है। तो उनका आप जो है ऐसा कीजिए, मेरे मकान के पीछे बहुत जगह है, आप वहाँ ठहर जाइए और मैं कुछ आसपास के घरों को बता देता हूँ, कह देता हूँ भाई ऐसे संत है, आप अपने लिए जो बनाते हो उसमें से थोड़ा इनको दे सकते हैं। ऐसा ही किया, उन्होंने वहाँ आ गए। अब वहाँ आने के बाद में जब ये खबर जो है धीरे धीरे आगे गई, राजधानी में चली गई और वहाँ पर जो है वे जो साधु थे, सूराचार्य प्रमुख 84 गच्छ के वहां पर साधु उस समय पर रहते थे, जिनमें 84 तो आचार्य थे, इतना बड़ा क्षेत्र था। तो उनको ये धीरे धीरे मालूम पड़ा कि ऐसे जो है ये सुविहित परंपरा, जिसको विशुद्ध परंपरा कहते हैं, भगवान महावीर की परंपरा, वो कि जो कुछ साधु है जो वर्तमान में कहीं दूर दूर दराज थे, वो यहाँ आ गए हैं। अब इन्होंने इतने दिन से इस चैत्यवासी परंपरा का जो इनका पीढ़ियों से प्रचार प्रसार चल रहा था, तो इनके पूर्वजों ने उस समय पर एक वनराज चावड़ा नाम का राजा हुआ, उस राजा को अपना भक्त बना लिया और उसके माध्यम से एक राज की आज्ञा प्रसारित कर दी कि इन साधुओं के अलावा बाकी कोई दूसरे साधु इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते। वो आज्ञा उन्होंने प्रसारित कर दी, जो लंबे समय तक चलती रही। करीब
वो 350 वर्ष 275 वर्ष तक उस वनराज चावड़ा की वो आज्ञा चलती रही। अब ये जब आए उस समय पर वहां दुर्लभ राज नाम का राजा राज्य करता था, जो उन्हीं के परंपरा का था। उस दुर्लभ राज राजा के पास में जाकर के उसकी जो राज्यसभा होती थी उसमें 84 के 84 आचार्यों के सिंहासन लगे हुए थे, वहां ये बैठते थे, राजा के साथ में जो कार्यवाही होती थी उसमें भाग लेते थे, नृत्य गान आदि होते थे वो देखते थे, मुखवास तांबूल आदि का सेवन करते थे। इस तरह से वहां रह गए। जब राजा के को ये बात इन्होंने कही कि ऐसे ऐसे जिनको अपन ने बंदी लगा रखी राज्य ने वो यहाँ आ गए हैं कुछ लोग, वो शायद किसी गुप्तचर के रूप में आए हो और किसी पड़ोसी देश के राजा के गुप्तचर होने चाहिए है, ऐसा कह करके और राजा को उन्होंने भ्रमित किया। और साथ में ये भी कहा कि आपका जो राजपुरोहित है उसने उनको आश्रय स्थान दिया है, वो भी शायद उनसे मिला हुआ। राजा तो कान के कच्चे तो रहते ही है, उसने वो बात सुनी, राजपुरोहित को बुलाया और उसको कहा क्या बात है। राजपुरोहित ने सारी स्थिति से राजा को अवगत कराया कि नहीं साहब ये ऐसे नहीं है, ये तो जैन धर्म की शुद्ध परंपरा का पालन करने वाले संत है, हमने देखा है इनको, ये तो केवल मात्र ऐसे जो रहते हैं इनके पास कोई सामान नहीं है, केवल मात्र थोड़े से वस्त्र पात्र आदि है और इस तरह से रहते हैं, इसलिए कोई ऐसे नहीं। तब फिर धीरे धीरे ये बात जब आई तब राजा ने भी विचार किया कि भाई सच्चाई क्या है इसको जानना चाहिए। तब उन्होंने कहा पुरोहित को तुम ऐसा करो, उनको जो है यहाँ बुलाओ, राज्यसभा के मतलब जहाँ भी है जो स्थान तय कर लिया वहाँ बुलाया, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा हम राज्यसभा में तो हम नहीं आएंगे, आप जहाँ भी स्थान हो कोई ऐसा खुला उसमें बैठ करके बातचीत कर ले। राजा ने उनको कहा भाई आप में से सही जैन धर्म के आराधना करने वाले उत्तराधिकारी कौन है, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो आप एक बार दोनों परंपरा के लोग मिलकर के और बातचीत कर लीजिए ताकि उससे फिर सही जानकारी मुझे भी हो सके और मैं भी समझ सकूं। वर्धमान सूरी ने कहा ठीक है हम तैयार हैं और आप इधर भी बात कर लीजिए। उनसे बात की, वो भी तैयार हो गए और एक दिन तय कर दिया। अमुक दिन जो है वो इनकी आपस में जो है वहाँ चर्चा रहेगी और राजा उसका न्याय करेंगे, न्यायाधीश रहेंगे, वो बताएंगे कि सच्चाई क्या है। अब जो ही जिस दिन ये उनकी जो है चर्चा चालू होने लगी उसी दिन वर्धमान सूरी ने कहा कि मेरी तरफ से मेरा ये शिष्य जिनेश्वर सूरी जो है ये प्रतिनिधि के रूप में रहेगा और ये जो बात कहेंगे वो सब मुझे माननी है। उधर से सुराचार्य आदि ने अपना एक प्रतिनिधि रख दिया। अब जो ही चर्चा चालू होने लगी कि इतने में सबसे पहले वर्धमान सूरी के शिष्य जिनेश्वर सूरी ने राजा दुर्लभ राज को एक प्रश्न पूछ लिया, राजन आपके यहाँ भी कई बार राजनीति के कुछ पेच प्रसंग ऐसे फंस जाते हैं कि जिनमें निर्णय करना मुश्किल होता है, ऐसे समय में आप निर्णय कैसे करते। तब राजा ने कहा भाई निर्णय तो करते हैं लेकिन निर्णय करने का आधार जो है वो राजनीति के ग्रंथ है, जो प्राचीन ग्रंथ है उन ग्रंथों को देख करके और उसके आधार पर हम निर्णय कर लेते हैं। ठीक है बोले, ये धर्म नीति की चर्चा है, अब यहाँ पर भी निर्णय करने के लिए जो प्रामाणिक ग्रंथ है उनको आगम कहते हैं, वो हमें चाहिए, उसका हम आपको प्रमाण दे सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है लाइए आप। बोले हम तो दिल्ली से आए दूर से, तो हमारे पास तो हम लेके नहीं आ सके, यहाँ पर इनके पास जो रखे हुए हैं उनको आप मंगवा लीजिए। अब वहाँ उनके उपाश्रयों के अंदर वो गट्ठे बंधे हुए रखे थे। राजा ने अपने अनुचरों को भेज करके और वो गट्ठे मंगाया एक गट्ठा और उसको खोलकर उसमें सब तरह के सूत्र थे, 10वें कालिक सूत्री था ऊपर। जब बातें चलने लगी एक एक बात को लेकर के, साधु वो क्या कल्पता है क्या नहीं कल्पता है, क्या वो ऐसी राज्यसभा में बैठ करके देख सकता है क्या, क्या मुखवास तांबूल आदि खा सकता है क्या, ये सारी बातें जो वो करते थे उनका खंडन करने वाली सारी बातें जो है वो जिनेश्वर सूरी ने एक एक करके राजा के सामने रखी। राजा उनकी प्रामाणिकता को आगम के माध्यम से देख करके और उनको देखता रहा, देखते देखते उसने कहा कि भाई प्रामाणिक तो आगम ही होते हैं, आप भी इसको मानते हो, तो आगम में ये लिखा है आप ऐसा कर रहे हो तो ये तो अनुचित है, सही तो ऐसा ही है करने का। राजा ने उनको थोड़ा डांटा कि ऐसा ऐसा थोड़ी होता है, आप इस तरह से कर रहे हो। तब उस दिन का कार्यक्रम पूरा होने के बाद में उन लोगों ने जो है राजा की डांट फटकार लगी तो वो रानी के पास चले गए। उन्होंने कहा अपन रानी को समझाएंगे और रानी के माध्यम से जो है इनको यहाँ से भगवाएंगे। रानी को जाकर उन्होंने कान भरे, ये ऐसे ऐसे जो है पड़ोसी राजा के जो है गुप्तचर है नया आए हुए हैं, राजा जी समझ नहीं रहे हैं, आप उनको समझाइए और इनको यहाँ से निकालिए। रानी ने अपनी बात जो है राजा के सामने कहना चाहिए
राजा तो थोड़ा दृढ़ निश्चयी था, पक्का था। उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ये जो मैंने सारी चीजें प्रामाणिक रूप से आगमों में करके और ये निर्णय किया है, इसलिए यही सच्चे हैं और मैं आज से इनका ही अपने आप को उपासक बनाता हूँ, ऐसी घोषणा कर दी। और ये कह दिया उन 84 आचार्यों को कि तुम मेरे नगर में रहने के योग्य नहीं, इसलिए आप यहाँ से निकल जाइए, और उनको वहां से निकाल दिया। इस तरह से ये वर्धमान सूरी ने जो जिन शासन में चैत्यवासी परंपरा के आधार पर जो पूरी ढिलाई चल गई थी, उसमें एक प्रियोद्धार का काम किया और उसके माध्यम से फिर वहां पर पूरे उस अनहिलपुर पाटन यानी आज के अहमदाबाद के अंदर लोगों के अंदर सही धर्म के प्रति अहोभाव जगा, वे उस धर्म की आराधना करने में अपने आप को लगाने लगे। हालांकि चैत्यवासी परंपरा ने कुछ ऐसी चीजें जो थी उनको तो उन्होंने एक नियमावली जैसी लोगों के दिल दिमाग में भर दी। ये पूजा, ये जो है यात्राएं निकालना, ये ऐसे कार्य, तो ये तो मतलब वहाँ उस समय के लोगों ने धर्म के नाम पर ही उनको स्वीकार सा कर लिया था, इसलिए वो तो चलते रहे। लेकिन ये जो बाकी की व्यवस्थाएं थी, साधु जीवन की आचार संहिता को लेकर के उन्होंने जो पुनरुद्धार किया, उसके माध्यम से एक बहुत बड़ी क्रांति घटित हुई। और ये वर्धमान सूरी जिन्होंने पहला पुनरुद्धार किया, जिससे जिन शासन की पुनः आई हुई शिथिलता में कमी आई और वापस लोगों को सच्चे धर्म का स्वरूप जानने का मौका मिला, ये व्यवस्था बनी। चलता रहा कार्य। अब इसी बीच में जो है इतिहास ऐसा बताता है कि मुस्लिम धर्म का अभ्युदय कैसे हुआ। तो वहां ये कहा गया कि अरब देशों में एक देश के अंदर में एक मोहम्मद साहब नाम के एक व्यक्ति उत्पन्न हुए, जिन्होंने ये कहा कि मैं जो है अल्लाह का पैगंबर हूँ, और लोगों ने उनको मान्यता प्रदान की, अच्छा जीवन उनका था। वे भी एक ईश्वरवाद को मानते थे, भाई ईश्वर यानी अल्लाह एक ही है। जैसे इधर शंकराचार्य वगैरह ने भारत में प्रचार किया, ऐसा उन्होंने वहां भी किया और लोग उनके भक्त बन गए। और वो धीरे 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 जो है उन्होंने कुरान जो है, कुरान के आधार पर लोगों को समझाना चालू किया। तो वहाँ अरब देश के अंदर में ये मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति उस समय हुई। इसके बाद में अब भारत में जो आने का सिलसिला चला, तो उनके जो जिसको कहते हैं उनके उत्तराधिकारी ऐसे खलीफा बनते थे, खलीफा। तो एक खलीफा जो है उसने अपना एक जो मीर कासिम, मोहम्मद मीर कासिम नाम का जो एक सेनापति बनाया और उसको भारत में घुसने के लिए प्रेरित किया। कुछ लोग साथ में दे दिए सेना वगैरह लेकर के, और वो सिंध प्रांत के अंदर में आ गया। सिंध प्रांत में आकर के उसने वहाँ के जो राजा वगैरह थे उस समय के, उन राजा जो है उस राजा को उन्होंने वहाँ से जो है उसको घेर लिया और उसको जो है फिर उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। और राजा की हत्या करने के बाद में वहाँ जो है उसकी रानी ने उस कार्य को संभाला, और रानी ने भी उनसे खूब मुकाबला किया। मुकाबला करते करते रानी भी चली गई। अब वो मीर कासिम जो है वो उसका मुख्य सेनापति था, और उसका जो था दूसरा जो उनके बड़े उसके ऊपर का जो बॉस था वो अलग था। अब इसकी जो है रानी मरने के बाद इसकी दो बेटियां थी, वो बड़ी रूपवान थी। उन दोनों बेटियों ने सोचा कि हमको मरना नहीं, हमको तो जो है अपने इस देश को बचाना है इन लोगों से, इसलिए कुछ अपन प्रयास करें। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा कि जाकर के वो खलीफा के पास चली गई, और खलीफा के पास जाकर के यानी जो उनका बॉस था उसके पास जाकर रोने धोने लगी, कहने लगी कि हम तो आपके पास आना चाहते थे, लेकिन आपके इसने जो है हमारा कौमार्य नष्ट कर दिया, हमारी इज्जत लूट ली, ऐसा कहकर के उसको भड़का दिया। अब वो एकदम जो है ऐसा गुस्से में आ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि ऐसा करो, उस जो मोहम्मद मीर कासिम है उसको जो है चमड़े में सिल करके और वहां से मेरे पास लाओ। और वो जहाँ से थोड़ा दूर था तो वहां लाने में उसको चमड़े में सिल करके और इस तरह से लाए कि वो चमड़ा जो है उसके शरीर में पूरा घुस गया, और वो वहां पर जाते जाते तो उसका प्राणांत हो गया। अब ये बात इन्होंने देखी और देख करके और फिर बाद में उसका प्राणांत होने के बाद में उसको कहा, तो ये बात बता दी कि तुम्हारा ये जो है ये बहुत वफादार था, तुमने इसके ऊपर भी विश्वास नहीं किया, हमारी बात पर विश्वास करके, और तुमने इसको मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह से वे दोनों जो है फिर उसके बाद में उन्होंने भी अपने आप को समाप्त कर लिया, और वहां से ही वो जो है फिर सिंध से वापस चले गए। तो पहली बार जब मुस्लिमों का यहाँ पर आवागमन हुआ तो सिंध प्रांत तक हुआ,
उसके बाद ऐसा कहते हैं, इतिहास में ऐसा कहा, करीब 250 वर्ष तक कोई भी मुस्लिम का जो व्यक्ति है वो यहाँ नहीं आया हिंदुस्तान में। फिर इसके बाद में एक मोहम्मद गजनी नाम का जो व्यक्ति है वो आने लगा और उसने 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया, अलग अलग तरह से आक्रमण किया, खूब लूटा भारत को, बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि जितना नुकसान इस गजनी ने पहुंचाया उसकी अपेक्षा भी शैव धर्म वालों ने जैन धर्म का ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ऐसी तुलनात्मक दृष्टि से कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने जो कत्लेआम किए थे तो ज्ञान समंदर ने, अप्पर ने और रामानुजाचार्य ने, इन तीनों ने जिस तरह के कार्य किए वो तो अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बातें थी कि इतने लोगों को जो है जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, वो देश निकाला दे दिया और मौत के घाट उतार दिया, इन्होंने भी किया। लेकिन फिर भी इनका जो कार्य था वो उनकी अपेक्षा जैन धर्म की दृष्टि से कम था, यानी जैन धर्म को नुकसान पहुंचाने का कार्य उन्होंने ज्यादा किया था। तो ये जिस समय पर ये लिंगायतों ने जो जैन धर्म को नुकसान पहुंचाया था, उस समय एक बुक्कराय नाम का एक राजा था। उस बुक्कराय नाम के राजा ने जैनियों को बहुत मदद, उसने उसके जब उसका राज्य आया उस समय पर इन सेवों से जैन धर्म की रक्षा की, जैन धर्म का खूब प्रचार प्रसार भी करवाया आंध्र प्रदेश में। लेकिन वो कोई ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला और आज स्थिति ऐसी रही फिर कि आंध्र प्रदेश में जो जैन धर्म का एक गढ़ माना जाता था वो उसकी स्थिति बहुत सामान्य सी रह गई और बहुत कम लोग जैन धर्म को मानने वाले रह गए। ये धीरे धीरे जो अन्य लोगों के द्वारा किए गए आक्रमण या जो जैन धर्म को हानि पहुंचाने के जो कार्य किए गए उनके माध्यम से स्थिति बनी। लेकिन इसका मुख्य कारण तो हमारे संतों की शिथिलाचार, क्योंकि शिथिलाचार इतना बढ़ गया कि उनकी जो संयम शक्ति थी वो शक्ति क्षीण हो गई। इसलिए तो वो जो कार्य ज्ञान समंदर ने कर दिया अपने राजा की पीठ सीधी करने का, वो कार्य हमारे कोई भी संत नहीं कर सके। कारण यही था कि वो जो है संयम की आराधना को छोड़कर जिससे एक अंतर में आत्मबल और बाकी की शक्तियां पैदा होती है वो उनके अंदर नहीं गई और इसके कारण से इतना सारा नुकसान जैन धर्म को उठाना पड़ा। तो ये मुख्य भूमिका तो उसमें शिथिलाचार की ही कही जा सकती। वर्धमान सूरी के क्रियोद्धार के बाद में जिनेश्वर सूरी ने उनकी कमान संभाली, यानी उनके उसके ऊपर रहे। फिर उनके बाद में एक विशिष्ट आचार्य हुए जिनका नाम था अभयदेव सूरी। ये अभयदेव सूरी जो है ये जिन शासन के, क्योंकि उन्हीं के बाद में दूसरे जिनेश्वर सूरी के बाद ये रहे तो विशिष्ट आचार्य थे। जैन धर्म के प्रति इनकी जो जानकारी थी वो विशेष थी और इन्होंने इनको नवांगी टीकाकार कहा जाता। इन्होंने 9 अंगों के ऊपर, क्योंकि इनके समय पर 2 अंगों के ऊपर, जैसा हमने पूर्व में चर्चा की थी कि श्रीलंकाचार्य नाम के आचार्य ने 11 ही अंग सूत्रों के ऊपर टीका लिखी थी, लेकिन उस समय जब ये अभयदेव सूरी जी थे इनके सामने 2 ही सूत्रों के ऊपर टीकाएं उपलब्ध थी, तो उन्होंने उन दोनों को तो वैसे रखा और बाकी के 9 अंग सूत्रों के ऊपर उन्होंने संस्कृत में विस्तार से टीका लिखी। एक एक आगम को विस्तार से खोलने के लिए वो नवांगी टीकाकार ऐसे अभयदेव सूरी गए। इन अभयदेव सूरी ने जब ये काम किया तो इनको लिखवाने में लोगों ने खूब सहयोग दिया। एक तो पहले क्या किया, भाई इनका लेखन करना है, अब लेखन करना है तो लेखन करने वाले लोगों को पारिश्रमिक वगैरह देना और बाकी भी जो व्यवस्थाएं लगती है, तो उसके लोगों ने इनको खूब सहयोग किया और उसकी ऐसा कहते हैं कि खूब सारी प्रतियां लिखवा करके इन्होंने तैयार कर ली और जगह जगह बांटना चालू कर दिया। और इतनी प्रतियां बटी कि लोग उस परंपरा से धर्म के सच्चे स्वरूप को समझने वाले बने। तो ये अभयदेव सूरी का जो कार्य है वो अपने आप में जिन शासन की प्रभावना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। आज भी इनकी टीकाएं जो है वो संस्कृत में जो टीकाएं है वो बड़ी प्रामाणिक मानी जाती है। आदर के साथ में उनका स्वाध्याय आज भी हमारे संस्कृति जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान है वो उनका स्वाध्याय करते हैं और आगम के रहस्यों को समझने का उनके माध्यम से प्रयास करते हैं। ये जो वर्धमान सूरी थे ना, इनकी परंपरा खरतर गच्छ के रूप में कहलाती है। इन्होंने खरतर गच्छ की स्थापना की। वर्तमान में भी खरतर गच्छ है जिसके कुछ संस्कृति है, साध्वी मणिप्रभा जी वगैरह। तो ये जो है वर्धमान सूरी के बाद जिनेश्वर सूरी, जिनेश्वर सूरी के बाद में अभयदेव सूरी। अभयदेव सूरी
का शासन चला, उसके बाद में एक विशिष्ट आचार्य हुए, उनका नाम था मलधारी हेमचंद्र। हेमचंद्र नाम के कई आचार्य हुए हैं, जिसमें मलधारी हेमचंद्र जो है ये विशिष्ट प्रतिभा संपन्न थे और इन्होंने कई संस्कृत में टीकाएं लिखी है। विशेष आवश्यक भाष्य के ऊपर भी इनका जो है विवेचन मिलता है। और ऐसे जो मलधारी, इनका मलधारी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये इनके शरीर पर खूब मैल को धारण करते थे। साधु है, साधुता में रहते हुए वो कोई नहाना धोना ये तो रहता नहीं है, और इस कारण से शरीर पर मैल जम गया तो इनको मलधारी ऐसा कहने लग गए। और शायद इनकी परंपरा में कुछ और भी संत ऐसे रहे जो मलधारी के नाम से कहलाए, तो ये तो इनकी पदवी जैसी हो गई। और फिर इन्होंने जो है वो जैन धर्म की खूब प्रभावना की, और इनके लिए कहा जाता है, इतिहास में ऐसा कहते हैं, श्वेतांबर भट्टारक परंपरा से जुड़े हुए थे। अब ये थोड़ा सा, क्योंकि भट्टारक परंपरा तो प्राय करके जो है वो जुड़ी हुई है दिगंबर परंपरा के साथ में, लेकिन इससे ऐसा फलित होता है कि शायद श्वेतांबर में भी हो सकता है उधर से कोई निकल करके और यहाँ पर आए हो, और उस भट्टारक परंपरा की ढिलाइयों से अपने आप को दूर करते हुए और श्वेतांबर के रूप में ये मलधारी इस रूप में यहाँ पर बने हो, जो भी है। लेकिन ये जो मलधारी आचार्य हेमचंद्र है, इन्होंने अच्छे ग्रंथों की रचना करते और जिन शासन की खूब महती प्रभावना की। दूसरे एक आचार्य जो है, इनके बाद एक आचार्य हुए जिनको हम कली काल सर्वज्ञ के नाम से पुकारते हैं, वे भी आचार्य हेमचंद्र ही थे, जिनका नाम बाद में हेमचंद्र रखा गया। उनका जीवन चरित्र, उनके माध्यम से जो जो जय सिंह थे, जय सिंह, सिद्धराज जय सिंह और कुमारपाल, ये दो बड़े राजा हुए हैं, जो दोनों राजाओं को धर्म में जोड़ने का महत्वपूर्ण जो प्रयास था वो आचार्य हेमचंद्र सूरी का रहा, जिनको कलिकाल सर्वज्ञ की पदवी से नवाजा गया, क्योंकि वो ऐसे ही थे। इस कलिकाल में तो उनका जो साहित्य रहा, ऐसा कहते हैं 3.5 करोड़ गाथा प्रमाण साहित्य की रचना उन्होंने अपने जीवन काल में की थी। वर्तमान में उतना उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान में भी उनके बहुत से बड़े बड़े ग्रंथ, त्रिषष्टि श्लाघा पुरुष, योग शास्त्र आदि ऐसे ग्रंथ है जो अपने आप में बेमिसाल है। एक एक विषय का विस्तार से जिसके अंदर में वर्णन किया हुआ है, अनेकों ग्रंथ वर्तमान में भी उनके मिलते हैं। ऐसे ये जो हेमचंद्र सूरी थे, इनके जीवन की थोड़ी सी हम घटना देख लें कि ये एक श्रेष्ठी के ही लड़के थे और उनका नाम था चंगदेव, इनके पिताजी का नाम जो है, और इनकी माता थी पाहिनी। पाहिनी माता के ये बेटे थे और ये 12वीं 13वीं शताब्दी में हुए। पिता का नाम चाचिंग बताया गया और माता का नाम पाहिनी, और ये धुंधका जो गुजरात में है वहां इनका जन्म हुआ था। ऐसा कहते हैं कि ये जब गर्भ में आए तो इनकी माता ने एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में उसने देखा कि कोई अनमोल रत्न इनको प्राप्त हो रहा है, और उस अनमोल रत्न को ये किसी एक जैन आचार्य को समर्पित कर रही है। ये इसने स्वप्न देखा। स्वप्न देखने के बाद ये जागृत हुई, जागृत होकर के इसने फिर देखा क्या करना चाहिए, तो वहीं पास में कोई एक जैन आचार्य विराजमान थे, ये वहां चली गई और वहां जाकर के इसने उनको अपना स्वप्न बताया। स्वप्न का फल आचार्य ने बताया कि भाई तुमको एक देदीप्यमान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और वो पुत्र रत्न जिन शासन की खूब बड़ी प्रभावना करने वाला बनेगा, द्वितीय तेजस्वी और ऐसा महान प्रभावक आचार्य के रूप में बनेगा, तो तुम उसको हमारे पास दे सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा, उस समय भी फिर उनका आवागमन रहा वहाँ। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पति जो है, वो पति कहीं कमाने के लिए, व्यापार के लिए बाहर चले गए थे, यही थी। वहाँ पर आचार्य गोचरी के लिए आए, तो उस समय उनकी बातचीत में उन्होंने उसकी मांग कर ली कि ये बच्चा जो है ऐसा देदीप्यमान है, इसको तुम हमको दे दो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं दे सकती, मेरे उनसे ही आप मांगना। उस समय तो चले गए। फिर उसके बाद में एक दिन ये उस बच्चे को लेकर के वहां गई, धर्म स्थान में गई, तो वहां पर देखा आचार्य को कहीं इधर उधर गए हुए थे, और ये बच्चे को लेके गई, थोड़ी इधर रुक गई, बच्चा जाकर के और आचार्य का जो सिंहासन था जिस पर आचार्य बैठते थे उस पर जाकर के बैठ गया। उधर से आचार्य श्री निवृत्त होकर के आए अपने कार्य से, उन्होंने देखा ये बच्चा, ये तो कैसा बैठा है, बड़े कोई ऐसे मतलब प्रशांत मुद्रा में कोई आचार्य जैसा विराजमान है, छोटी उम्र में।
कोई चंचलता जिसकी नहीं दिखती, ऐसा बैठा हुआ देख करके, और उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो सही में कोई ना कोई छोटी उम्र में, जब उस समय उसकी उम्र भी बहुत छोटी थी, 5 साल के अंदर अंदर की उसकी उम्र थी। अब आचार्य ने फिर उसको कहा, देख बहन, ये बच्चा जो है बहुत होनहार है, तो इसको हमको दे दे। तो बहुत समझाया उसको कि ये तुम क्या करोगी इसके लिए, तुम जो है इसको संसार के कार्यों में फंसा दोगी, और जिससे इसका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा, और जिन शासन की इतनी बड़ी प्रभावना होने वाली है वो रह जाएगी। उसकी सारी बातें जब आचार्य श्री ने उसको कही, तो वो बहन थी, उसका हृदय पिघला। उसने कहा कि ठीक है, मैं जो है वो आपको दे दूंगी, दे देती हूँ। ऐसा दे दिया उसको। अब देने के बाद में जो है वो उसकी दीक्षा हो गई। दीक्षा होकर के और वो अध्ययन करने लगा। अध्ययन करते करते वो कहीं चले गए, इधर उधर के। अब इतने नहीं, वो उनके पिताजी आए, उन्होंने बच्चे को नहीं देखा, नहीं देख करके उनको बड़ा ही लगा कि मेरा बच्चा कहाँ गया, ऐसा। तो उन्होंने ये बात बता दी, भाई ऐसा ऐसा था आचार्य श्री ने। तो संत माने नहीं, बहुत ये किया, तो वो चला गया और उसकी दीक्षा हुई। तो वो वहां पर कि नहीं, मैं मेरे बेटे को लेके आऊंगी। वो गया। अब वो जाते जाते ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहाँ आचार्य श्री थे। और ये बच्चा भी वहां पर अभी दीक्षा नहीं हुई थी, वो बच्चा उनके साथ चला गया था। और बच्चे को लेकर के वो गए, तो उन्होंने क्या किया, वहां का जो महामंत्री था उस गुजरात पाटन राज्य का, अनहिलपुर पाटन का, उसको उस बच्चे को समझा दी कि आप इसकी शिक्षा दीक्षा जो भी कार्यक्रम है, इसका व्यवस्था आप देखना। उदयन जो है वो जैन धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था, आचार्य श्री का बड़ा भक्त था। तो वो उसको बराबर जो है उसकी व्यवस्था करता, और समय समय पर वहाँ लाना करना उसको करता था। जिस समय ये पिताजी वहाँ पहुंचे और आचार्य श्री को वो बातचीत कर रहे थे, थोड़ी अपनी नाराजगी इसने व्यक्त की, उस समय जो उदयन वहीं बैठा हुआ था। तो उदयन महामंत्री ने इनको जो है समझाया, अपने साथ लिया कि चलो मेरे साथ चलो। इनको साथ लिया। उसको मालूम नहीं था ये पूरे गुजरात का महामंत्री है। उसकी जो व्यवस्था देखी, बग्गियां आई उसको लेने के लिए, सब सैल्यूट कर रहे हैं। तो इसको बड़ा आश्चर्य लगा, कौन है क्या है। जब वहाँ राजमहल में गया उसके में, तो वहाँ जाते ही देखे तो वो बच्चा आ गया। और बच्चे ने देख के अपने पापा को पहचान लिया। उसने कहा, पिताजी आप आ गए, और उनके पास में रहा। फिर उनको सारी बातें जो है, इनका संवाद चला। उदयन ने उसको, पिताजी को समझाया, बार बार ये कहा, भाई देखो तुम इसको ले जाना चाहते हो, तुम्हारा बेटा ले जा सकते हो, लेकिन आप इसके बारे में विचार करो। ये आया ही संसार में किस लिए है, इसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े कार्य होने बाकी है। और ज्योतिषियों का भी ये कहना है। और इस तरह से उनकी खूब चर्चा चली। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा तो एक ही बेटा है, एक बेटे को मैं दे दूंगा तो मेरा खानदान का नाम मिट जाएगा, फिर कैसे होगा, मेरे तो कोई है भी नहीं पीछे। तो उसने कहा, नहीं, तुम्हारे खानदान का नाम मिटेगा नहीं, तुम्हारे खानदान का नाम अमर हो जाएगा। ये जो काम करने वाला है ना, तुम्हारे घर परिवार में रह करके मान लो ये और एक पुलिस की शादी करोगे, पुत्र उत्पन्न कर देगा, उससे क्या होने वाला है। ये तो संसार में सभी करते हैं, किन किन के नाम बचते हैं। लेकिन ये यहाँ आचार्य भगवंत की सेवा में रहेगा, जिन शासन की महती प्रभावना करेगा, तुम्हारा नाम युगों युगों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, हेमचंद्र का नाम रहेगा। ऐसा कहकर के उनको खूब समझाया। और उनको, पिताजी को, फिर उन्होंने प्रश्न किए। ऐसी चर्चा चलती रही। और लास्ट में जो है उसको जची कि नहीं, ठीक है भाई, आप इतना कह रहे हैं और मुझे भी लगता है कि सही संसार में तो ये क्या करेगा, इसको इधर ही करना चाहिए। और फिर आचार्य श्री के पास उनको लेकर के आए और उन्होंने अपनी आज्ञा प्रदान कर दी। फिर उसके बाद में उनकी करीब 5.5 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष 3 महीना लिखा हुआ है कहीं, कि उसमें जो है उनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद में हेमचंद्र ने खूब अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वो केवल मात्र ऐसा, उनका ध्यान जो है वो, उनको पहले भाषाएं पढ़ाई गई। और भाषा में संस्कृत, प्राकृत और जो उस समय की अपभ्रंश आदि भाषाएं थी, वो भाषाएं पढ़ाई। और न्याय, दर्शन, छंद, इतिहास, व्याकरण, इनका ज्ञान दिया। और जैन आगमों का तल स्पर्शी ज्ञान। ऐसे एक एक करके, क्योंकि उनकी तो प्रतिभा ही ऐसी थी कि वो किसी चीज को 1-2 बार पढ़ते थे ना, उनको कब याद हो जाता था। और इस कारण से उन्होंने बहुत सारा जो है ज्ञान वो अर्जित कर लिया। अब वो ज्ञान अर्जित करते हुए वे जो है वहां पर अपना कार्य करते रहे, और इस तरह से जिन शासन की प्रभावना भी करते रहे। अब उनका जो है वो जय सिंह, सिद्धराज जय सिंह, वो भी जो है वहां आता था।
और उनके साथ में उसका संबंध जुड़ा। वो जिन शासन की महती प्रभावना करने के लिए उनसे जुड़ा और उनके माध्यम से उसको भी प्रेरणाएं मिली। तब वहाँ कहा जाता है कि उसमें जो है उस जय सिंह ने, जो इसके लिए भी ऐसा कहा जाता है कि ये इधर तो ये 5 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाला ये बन गया, उधर ये जो जय सिंह था ये इसका जन्म होने के 3 साल की उम्र में ही इसने एक बार जो है अपने पिता के सिंहासन पर ये बैठ गया और ऐसे लगा जैसे कोई बहुत अनुभवी कोई राजा बैठा हुआ है। तो पिता ने भी इसके लक्षण देख करके कि ये कोई विशिष्ट व्यक्ति है, उसको जो है फिर इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया और इस तरह से ये जो उसने 3 साल की उम्र में ही इस प्रकार से उसकी अवस्था को देख करके और उसका फिर ऐसा कहते हैं कि राज्याभिषेक कर दिया, छोटी उम्र में राज्याभिषेक कर दिया और वो राजकुमार जय सिंह इधर हुआ और उधर जो है वो आचार्य हेमचंद्र, ऐसे दोनों समकालीन है। आचार्य श्री के पास उसका करीब करीब समय समय पर जाना आना रहता था, उनके उपदेश सुनता था। वो उपदेश में आचार्य श्री विशेष रूप से अहिंसा को ज्यादा टारगेट करते, ये सुनकर के और इसने जो है अपने राज्य में अमारी की घोषणा करवा। अमारी का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव की बिना कारण के हत्या नहीं करेगा, यानी कोई किसी जीव को नहीं मारेगा, ऐसी घोषणा करा दी और अगर कोई मारता है तो उसको दंड की व्यवस्था रहेगी। तो ऐसे वर्षों तक उनके राज्य में यही जो व्यवस्था चलती रही और जिसके कारण से लोग अहिंसा धर्म की विशेष रूप से प्रभावना होती रही। और फिर उन्होंने अमारी की घोषणा के साथ में अनेक ग्रंथों का जो सर्जन किया था, आचार्य श्री के द्वारा जो ग्रंथ तैयार होते गए, उन ग्रंथों को उन्होंने जो है वहां पर फिर अन्य कई ग्रंथ दूसरे भी जो पढ़ाई चल रही थी उससे संबंधित ग्रंथ थे, वे ग्रंथ भी उन्होंने कहीं से इनकी प्रेरणा से मंगवा लिए कि आप ये भी मंगाओ, ये भी पढ़ो, ये करो। और सब करने के बाद में एक दिन इन्होंने कहा कि मुझे भी जो है अध्ययन करना है, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी व्याकरण बननी चाहिए संस्कृत प्राकृत भाषा की कि जिसको आसानी से व्यक्ति समझ सके। उस समय कई व्याकरणें थी लेकिन वो थोड़ी कोई क्लिष्ट थी, कोई छोटी थी, कोई ज्यादा विस्तार थी। तो उनकी बात मान करके इन्होंने एक व्याकरण बनाई, सिद्ध हेम शब्दानुशासनम, आज भी है वो। उसमें 7 अध्ययन तो संस्कृत के हैं और 1 अध्ययन उसमें प्राकृत भाषा का है। ऐसी व्याकरण उसने तैयार की और उसको पढ़ करके और ये सिद्धराज जय सिंह जो है ये भी भाषाओं का विशेष रूप से जानकार बन गया। इस तरह से इसने अपने ज्ञान को भी समृद्ध किया और फिर कई लोगों को जो है वहां पर कैसे वो इसके ज्ञान के साथ में जुड़े, वो उसको जोड़ने का भी प्रयास किया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये दोनों ही राजाओं, एक राजा तो ये हुए, फिर इसके बाद में दूसरे जो राजा थे वो कुमारपाल। अब ये कुमारपाल के जीवन के लिए ऐसा कहा जाता है कि किसी ने ऐसा कह दिया था राजा को, ये इनके जो है जय सिंह के कोई पुत्र नहीं था, ये पुत्र की बहुत इनकी इच्छा थी, मेरे पुत्र हो जाए तो राज्य संभाल लेगा। तब कहीं किसी जगह पर साधना आराधना की, कोई देवी को प्रसन्न किया, आचार्य श्री को भी साथ में रखता था, दोनों ही रहे वहाँ। तो देवी ने कहा भाई इसके तो पुत्र का योग नहीं है, इसका जो चचेरा भाई का लड़का है वो जो है कुमारपाल, वो इसका राज्य संभालने वाला बन जाएगा। अब ये बात इसको कही तो इसको थोड़ा बुरा लगा, इसने कहा नहीं मेरा ही पुत्र होना चाहिए, ऐसे किसी को मैं कैसे राज्य दे दूंगा। तो इसने उसको जो है कुमारपाल को मरवाने का विचार कर लिया। छोटी उम्र का कुमारपाल था तो उसके पीछे जो है कई तरह से उसको कैसे मरवाया जाए ऐसा प्रयास करने लगा। अब कुमारपाल को ये बात मालूम पड़ गई तो वो छिप गया, ऐसे स्थानों पर छिपा रहा जहाँ पर जो है कोई उसको पहचान न सके, रूप बदल करके, वेश बदल करके, और इस तरह से वो कहाँ कहाँ छुपता फिरा। एक दिन ऐसा कहते हैं कि वो जो है छिपते छिपते कहीं उपाश्रय में आ गया और जहाँ पर आचार्य हेमचंद्र जी वहाँ विराजमान थे तो उन्होंने उसको देखा, देखकर वो तो आया ऐसे ही था, वेश बदल करके वो उसको पहचान गए। पहचान करके उसने फिर उसको अलग बुलाया, उसने कहा कि अभी तेरा जो है बाहर में आना ठीक नहीं है, अभी तुझे 7 साल और लगेंगे, 7 साल के बाद में जो है वो तेरा ये कार्य होगा
अर्थात तू राजगद्दी पर बैठेगा तब तक तुझे इसी तरह से छिप करके रहना, अगर तू बाहर आ गया तो तेरा जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और वो वापस जो है इसी तरह से छुपता हुआ कभी कहाँ रहता कभी कहाँ रहता, और इस तरह से उसने उसका 7 साल का टाइम जो है वो करीब करीब पूरा इसी रूप में पास कर लिया। और फिर एक दिन जो है वो 7 साल पूरा होने वाला जो दिन था उस दिन वहाँ आया और देखो वो जाने लगा राजा के वहाँ पर राज दरबार में। तो वहाँ मंत्री वगैरह खड़े थे, उन्होंने उसका स्वागत किया क्योंकि उनको मालूम पड़ा, वहाँ कहा भाई राजा का देहावसान हो गया है, आप पधारिए। क्योंकि पहले से ये बात शायद आचार्य किसी ने बता दी या ऐसी घोषणा थी सही कि ऐसा ऐसा होने वाला है। राजा नहीं चाहता था वो अलग बात है, लेकिन फिर उसके बाद में उसको जो है उसकी गद्दी के ऊपर बैठाया। तो ये कुमारपाल आचार्य हेमचंद्र से उनका परम भक्त था और उसने भी जो अमाड़ी की घोषणा जय सिंह राज ने की थी उसी तरह की अमाड़ी की घोषणा को उसने चलाया और ऐसा कहते हैं 14 साल तक इसके पूरे राज्य में अमाड़ी की घोषणा रही। कहीं कोई भी किसी भी निरपराध जीव को मार देता तो उसको बहुत बड़ी सजा का प्रावधान रहता था या अन्य प्रकार से उसको कैसे भी करके दंड दिया जाता था, ऐसी व्यवस्था करने वाला ये कुमारपाल रहा। तो इस कुमारपाल के समय में जिन शासन की खूब प्रभावना हुई, इसने आग ग्रंथों को शास्त्रों को जो हेमचंद्राचार्य ने लिखे और पहले के थे उनको वापस लिखवाना और लोगों में उसका वितरण करना, ये खूब कार्य किया, जिसके कारण से लोग उन ग्रंथों के साथ में परिचित होते गए। और अमाड़ी की घोषणा का इतना सख्ती से पालन किया जाता था कि ऐसा कहते हैं कि एक बार जो है एक सेठ ने अपनी पत्नी के माथे में निकली हुई जूं को मार दिया। तो जूं को मारने से जब कानों कान ये खबर राजा तक पहुंची तो राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और उसको पूछा तुमने ऐसा किया है? कि हाँ किया था मैंने। तो हमारी की घोषणा है ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको दंड दिया जा रहा है कि आप जो है एक यूका विहार बनाओ, एक विहार यानी जिसमें लोग ठहर सके धर्म आराधना कर सके ऐसा स्थान। तो उसका नाम यूका विहार रखा। यूका जू को बोलते हैं कि तुमने जू को मारा इसलिए उसकी स्मृति में यूका विहार बना। उन्होंने खुद ने जब वो इधर उधर भागते फिर रहे थे राजा बनने के पहले, कहीं पर एक चूहे के बिल के ऊपर 20 रुपए रखे थे, 20 मुद्राएं वो ले ली थी जिससे वो चूहा मर गया था। तो उन्होंने उस बात का प्रायश्चित स्वरूप जो है वो एक मूसक विहार बनवाया। ऐसे जिसके द्वारा जो गलती हो जाती, तो एक दंड देने का तरीका है, एक तो केवल उसको फांसी दे देना तो मर जाएगा वो, लेकिन नहीं, उसके माध्यम से कुछ ऐसा क्रिएटिव कार्य करवाते थे जिसके कारण से धर्म आराधना और ज्यादा अच्छी तरह से हो सके, लोगों को स्थान उपलब्ध हो सके, ऐसी व्यवस्था ये कुमारपाल राजा अपने लोगों के द्वारा इस तरह से करवाता था, जो कोई नियम का उल्लंघन कर देता था उसके माध्यम से। तो ऐसा ये कुमारपाल राजा ने जिन शासन की खूब प्रभावना की और ये राजा के रूप में जो है इसने कुमारपाल राजा के जीवन से खुद आचार्य हेमचंद्र भी बड़े प्रभावित। उन्होंने कुमारपाल के जीवन के बारे में भी लिखा है। कुमारपाल चरित्र जो है हेमचंद्राचार्य ने लिखा कि ये कैसा न्याय नीति संपन्न राजा था, कैसा धर्मनिष्ठ था, उसके जीवन के विविध पहलुओं को उजागर करने का कार्य भी उन्होंने किया था। जबकि वो उन्हीं का भक्त था, लेकिन फिर भी एक आचार्य के मन में भी एक न्याय नीति संपन्न राजा कैसा रहता है और वो लोगों तक उसकी बात कैसे पहुंचाई जाए, तो उसके प्रति लोगों के मन में अहोभाव आए। आने वाली पीढ़ियां, आने वाले राजा महाराजा भी इस प्रकार का जीवन जिए, इस कारण से उन्होंने राजा कुमारपाल के बारे में उनके जीवन चरित्र का भी लेखन करके और जिन शासन की बेहती प्रभावना करने वाले कार्यों में से एक कार्य इस रूप में उन्होंने भी किया। तो ये ऐसे जो कुमारपाल राजा है, इनके बारे में यहाँ पर जो है आर्य वज्र जैसा, यानी इन्होंने जो कार्य किया, एक बार क्या हुआ, इन्होंने एक व्याख्यान दे रहे थे, व्याख्यान देते हुए इन्होंने पांडवों के बारे में जो बात कही कि पांडव जो है वो मोक्ष में गए, दीक्षा लेकर के मोक्ष में गए। अब उनकी धर्म सभा में सब धर्मों के लोग आते थे, तो उसमें से कुछ लोगों ने ये बात उठा दी कि नहीं साहब, पांडव तो दीक्षा नहीं ली उन्होंने, तो वो तो शिव जी की पूजा करके और ऐसे गए थे। तो ये बात राजा तक पहुंच गई।
कुमारपाल राजा ने उनकी बात, वो सबकी बात सुनता था, तो सुन करके फिर कहा ठीक है आचार्य सिंह से पूछेंगे। आचार्य सिंह के पास गए कि साहब ऐसा ऐसा ये बोल रहे हैं तो क्या है। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई ऐसा है कि ऐसा तो कोई स्थानीय जो है, आप जो कह रहे हो ना, कौन से पांडव की बात कर रहे हो। उन्होंने ये कह दिया तो कौन से पांडव की बात कर रहे हैं, ये हमारे पांडव जो जिनका वर्णन हमारे यहाँ, वो तो मोक्ष में गए दीक्षा लेकर के, लेकिन हो सकता है इनके पांडव दूसरे होंगे। तब उन लोगों ने कहा कि हाँ ये बात हो सकती है कि दो तरह के पांडव। फिर उन्होंने उस समय उनको एक श्लोक करके और कहा, बताया कि भाई संसार में तो वेद व्यास ने एक जगह पर लिखा है कि जैसे भीष्म पितामह ने कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह करना जहाँ कोई व्यक्ति आज तक वहां पर जो है अंतिम संस्कार उसका नहीं हुआ हो। तो उस समय वेद व्यास ने कहा कि जहां पर सैकड़ों भीम, तुम्हारे पहले सैकड़ों भीम भीष्म नाम के लोग का दाह संस्कार हो गया, 300 करीब पांडवों के संस्कार हो गए, द्रोणाचार्य तो 1000 हो गए और कर्णों की तो संख्या ही नहीं है। ऐसा वेद व्यास ने ये कह करके कहा कि ऐसा तो कोई स्थान ही नहीं है जहां पर ऐसी अवस्था रही हो। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही तरह के पांडव, 300 तरह के पांडवों की बात कही है, 300 पांडव हो गए, तो इनका पांडव कौन सा था और यहाँ का पांडव कौन सा है। हमको तो ये है कि उन्होंने दीक्षा लेकर के निर्वाण को प्राप्त किया था। तब राजा उस बात को समझ गया, वो लोग भी समझ गए, इन्होंने युक्ति से इस बात को बता दिया है। तो इस प्रकार से ऐसे जो आचार्य हेमचंद्र, जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से कहलाए, जिन शासन में एक देदीप्यमान आचार्य के रूप में रहे, उन्होंने जिन शासन की खूब प्रभावना की, दोनों राजाओं को खूब धर्म के साथ में ऐसा उपदेश दिया जिससे दोनों ने खूब धर्म की प्रभावना की। ऐसे हम इनके माध्यम से, इनके जीवन के माध्यम से कुछ प्रेरणाएं प्राप्त कर सकते हैं कि बड़े से बड़ा आदमी भी अच्छे गुरुओं के सानिध्य में रहने से कैसे धर्म की उन्नति करने वाला बनता है। हम भी अपने जीवन में इन चीजों को अपनावें। समय की मर्यादा के साथ अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। जय। बहुत बहुत आभार अंकल, आपने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। अब मैं पूछना चाहूंगी, अगर किसी के भी कोई क्वेश्चंस हो जो अंकल से पूछना चाहें तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर दीजिए अगर आपके किसी के भी कोई क्वेश्चंस है तो, या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है अंकल, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे वापस हम मिलेंगे हिस्ट्री क्लास में। तब तक के लिए सबको सादर जय जिनेंद्र और जय जी।